अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इमरान खान साहब ने आज रावलपिंडी में एक बड़ा भरपूर जलसा जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, तो वो जो कहा जा रहा था कि शायद पार्टिसिपेंट्स कम होंगे, दूर दूर तक लोग भी थे, खैबर पख्तूनख्वा से भी गाड़ियाँ, पंजाब भर से गाड़ियाँ, और जिस तरह से इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए उससे साफ ये जाहिर हो रहा था कि अभी भी जाहिर है कि उनके ज़ख्म सही नहीं हुए, काफ़ी मुश्किल से वो आए, और उन्होंने इसका तस्करा भी किया। आज की जो उनकी स्पीच है उसमें उन्होंने माजी की तमाम बातें बतौर वज़ीर आज़म वो भी मेंशन की, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी थी वो उन्होंने यही कहा कि वो अभी तक उन 3 लोगों की जिनको वो समझते हैं कि वज़ीराबाद में जिन्होंने उन पर अटैक करने में वो कॉन्स्पिरेसी हैच की थी, उन्होंने आज भी इसका जिक्र किया और कहा कि लाहौर निकलते वक्त एक तो मेरी टांग थी जिसका कि कहा गया था कि अभी ज़ख्म ऐसा नहीं है कि आप इसे ट्रैवल कर सकें, और दूसरी जानिब वो 3 लोग जिन्होंने वज़ीराबाद में उन पर हमले की पूरी एक तरह से साजिश की थी, वो अब भी आप पर हमला कर सकते हैं, यानी कि वो अभी भी अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। दूसरी जानिब उन्होंने साइफ़र का जिक्र किया और कहा कि जो कहते हैं कि साइफ़र जो है वो एक ड्रामा रचाया गया, उनके लिए उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो इस साजिश में इन्वॉल्व थे, और अगर साइफ़र ड्रामा था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में क्यों जो है वो साइफ़र पढ़कर सुनाया गया, जो कि डोनाल्ड लू से मुलाकात के बाद जो है वो भेजा गया, यानी वो अपने इस मौक़िफ़ पर भी अब भी कायम हैं। साथ ही उन्होंने जिक्र किया उन्हीं बातों का कि जो कि वो अब तक करते आ रहे हैं, और उन्होंने कहा, एतराफ़ किया कि उनका एक बहुत बड़ा फेलियर बतौर वज़ीर आज़म रहा, और वो था कि वो ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सके। लेकिन उसकी उन्होंने एक वजह बताई, और उन्होंने कहा कि वो इसलिए नहीं ला सके क्योंकि ताकतवर उन ताकतवरों के अंडर थे। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया और कहा कि नैब उनके अंडर थी, मेरे अंडर नैब नहीं थी, और जब भी मैं ये बात करता था तो वो ये कहते थे कि एहतिसाब को छोड़े, आप सिर्फ और सिर्फ मईशत पर फोकस करें। माशी अशारियों का भी आज उन्होंने जिक्र किया कि उनके दौर में माशी अशारिये कहाँ जा रहे थे और अब के दौर में कहाँ हैं, और उन्होंने अपनी उस पूरी जो इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको वो ये कहते हैं, यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है, उसका जिक्र किया कि उनके साथ डीलें की गई, और डीलें भी उन्होंने की जो कि ताकतवर थे। इमरान खान साहब अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। वो ये समझते हैं कि कौम को उन्होंने कहा कि इस मोड़ के ऊपर आकर खड़ी है जहाँ पर ये उन्होंने फ़ैसला करना है कि आगे कहाँ जाना है, और वो अभी भी चाहते हैं कि इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए, फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाए। आज का जो ये पूरा उनका पावर शो है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सलमान आबिद साहब और लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, जो स्पीच है जिसमें आपने देखा कि इमरान खान साहब ने इस मरतबा न्यूट्रल्स का तो जिक्र नहीं किया जो वो करते आए हैं पिछले 7 माह में, और कहते आए हैं कि उनका कसूर था, ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ किया, लेकिन कसूरवार उन्होंने अब भी उन्हीं को ठहराया। यहाँ से चीज़ों को कहाँ आगे जाता देख रहे हैं आप? देखिए, हमारी जो सियासी फिजा इस कदर मुकद्दर हो चुकी हुई है कि हमें अभी समझ नहीं आ रही कि हम इससे निकलेंगे कैसे। एक तरफ हुकूमत है वो अपनी जगह पड़ी हुई है, दूसरी तरफ खान साहब हैं जो अपनी जगह पड़े हुए हैं। नतीजा ये है कि इस सियासी अबतरी की वजह से तमाम कौम एक हिजान में मुब्तला है कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा। इस सियासी तगदौ में जो कुछ भी लगे हुए हैं करने के लिए, इसमें जो मुल्क के अहम मसाइल हैं उनसे हम लोग नजर हटा के बैठ गए हुए हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त आपकी इकॉनमी का है, जिसमें ना कोई बात करने को तैयार है, ना ही सबको हल देने को तैयार है। ये कैसे होगा, कहाँ पे जाएंगे हम? रोज के हिसाब से आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, सही। मुल्क में लाकानूनियत का एक आलम है जो शायद आमतौर पे लोगों को महसूस नहीं होता, लेकिन ये भी एक ऐसी अफरियत है जो सर उठा रही है। इस वक्त हालत ये है कि आपकी जो फूड सिक्योरिटी है वो बाय इटसेल्फ वो एक थ्रेटन होती जा रही है कि आप अगले साल आपको खाने के लिए पैसे शायद आपके पास ना हो, कर्जा लौटाना तो बड़ी दूर की बात होगी। तो कैसे करेंगे आप इस सारे को? मामलात पाकिस्तान में कुछ और हैं, फंसे हुए हम किसी जगह पे और हैं, और जो मेन इशू है जहां से इसको हल होना है, आपके जो सियासी अबतरी का जो हल जब तक नहीं होगा बाकी और कोई काम नहीं हो सकता। उस तरफ हम जाने को तैयार नहीं है। तो वो सियासी अबतरी का हल कौन करेगा? क्योंकि इमरान खान साहब तो जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत के साथ बैठ के किसी सूरत मज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो अब भी ये समझते हैं कि कोई थर्ड पार्टी नेगोशिएटर आएगा जो कि एपॉलिटिकल हो चुका है। देखिए, बात सही करते हैं असूली तौर पर। देखिए, जो है ना एक आइडियल वर्ल्ड जो बात कर रहे हैं हम लोग के भाई लोगों को पीछे हट जाना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को, एस्टेब्लिशमेंट को कोई रोल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इसमें।
लेकिन फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज अ वेरी स्पेशल कंट्री, यहाँ के हालात बड़े स्पेसिफिक हैं। हम जब इसको कंपेयर करते हैं किसी और मुल्क के साथ तो फिर अपने अब जो मारूजी हालात हैं उनका हम भूल जाते हैं उसकी तरफ। फौज को नहीं आना चाहिए, फौज को नहीं टेक ओवर करना चाहिए, फौज हैज नो बिजनेस रनिंग द कंट्री आर मैनेजिंग द कंट्री। बट इस सूरत में जब दोनों फरीक अपने अपनी जगह पे वो अपने अड़ गए हुए हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई बात करना चाहता है तो वो चाहता है कि अभी हमारी टर्म्स पे आए, तो मामलात कैसे हल होंगे? कोई इस वक्त ईगोज के मसले ज्यादा हैं और जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत कम नजर हो रही है। अच्छा, गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम कोई शर्त मानने को तैयार नहीं, आए हमसे बैठ के बात करें। खान साहब कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन का अनाउंस करें, बात करने को तैयार हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मसला कहाँ पे है इस वक्त? हम ऑलरेडी वेट टू नवंबर, अगर आज भी इलेक्शन अनाउंस करें तो आप मार्च अप्रैल में जाके बैठ जाते हैं इलेक्शन में, और 3-4 महीने पहले हो जाए, 3-4 महीने बाद हो जाए, इससे किसी और की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम इस इमीडिएट हेजान से एक आपकी जान छूट जाएगी। सही। इसके बाद क्या होगा उसका हल भी तलाश करने के लिए इन सियासी कुव्वतों को आपस में बैठ के मसला हल करना चाहिए। अच्छा। अगर ये नहीं कर सकती तो क्या पाकिस्तान को इसी हालत में छोड़ा जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जनरल साहब। मैं कतई कलामी करती हूँ, जरा सलमान आबिद साहब से भी इनिशियल पहले उनके जो कमेंट्स है वो ले लें। सलमान साहब, हिजान की जो कैफियत जो जनरल साहब कह रहे हैं वो तो समझ में आ रही थी कि जैसे ही ये अहम तकर्रुरी हो जाएगी ये हिजान की कैफियत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान साहब इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, और वो बार बार कहते हैं कि आपका माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक कि सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, जो वो कम अज़ कम खुद वो नहीं देंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस हैजान का जो खात्मा है वो कौन करेगा? देखिए नादिया, मैं उन लोगों में से हूँ जो मुसलसल बोल और लिख रहा हूँ कि जो ये समझ रहे थे ना कि आर्मी चीफ की तकरीरी के बाद मामलात हल हो जाएंगे, तो मैंने कहा था कि मामलात हल नहीं होंगे बल्कि इसमें और ज़्यादा सियासी कशीदगी आ जाएगी, और ख़ास तौर पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बहुत बड़ा सियासी टकराव देखने को मिलेगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक इलेक्शन ईयर है और दोनों जमातों ने इंतखाबी मैदान में जाना है, और हमारे पास इशूज़ की बुनियाद पर तो इंतखाबात लड़े नहीं जाते, तो सिवाय एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियों की, महाजराई की और टकराव की बुनियाद पर इलेक्शन कैंपेन डिज़ाइन की जाती हैं। अभी जनरल साहब ने जो बात की है मैं ज़रा उसी की तरफ आता हूँ। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है कि जैसे हुकूमत कहती है कि अक्टूबर 2023 में इंतखाबात करवाए जाएंगे, उससे पहले कोई इंतखाबात नहीं होंगे और ना ही हम इमरान खान के डिक्टेशन के ऊपर अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी फौरी इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस किया जाए और निगरान हुकूमत बनाई जाए। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर आपने इंतखाबात अक्टूबर 2023 में करवाने हैं तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या आप इस सियासी बुरहान को और माशी बुरहान को अगले वर्ष अक्टूबर तक लेके जाएंगे? क्योंकि ये मसला तो हल नहीं होगा बगैर इंतखाबात के, और ना ये मईशत ठीक होने वाली है। ये जो इसाक डार साहब आए थे लंदन से जादू चलाने के लिए, उनका जादू भी नहीं चल सका, और IMF ने भी वो रिलीफ नहीं दिया जो ये तवक्को कर रहे थे, और जिन दोस्त ममालिक से पैसे आने थे अभी तक वो भी नहीं आए। तो अगले 8 महीने भी कोई बड़ा माशी इनकलाब यहाँ पे आने वाला नहीं है। इसलिए एक हिजानी कैफियत तो अगले 8 महीने तक, 9 महीने तक, जब तक इंतखाबात नहीं होंगे ये रहेगी। अच्छा। इसका वे आउट मुझे अभी भी यही लगता है, मुझे वे आउट यही लगता है कि अभी भी हुकूमत और अपोजिशन बैठ जाएं और बैठ के कुछ मार्च, अप्रैल, मई के दरमियान इंतखाबात के बारे में अपनी कमिटमेंट शो कर दे, निगरान सेटअप बन जाए, और उसके बाद आपको तो वे आउट लग रहा है, लेकिन साथ ही तो नहीं बैठना चाहते। मशरूत किए ना, जैसे जनरल साहब ने भी कहा और आपने तहरीक इंसाफ को सुना है कहते हुए कि पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, उसके बाद हम पार्लियामान का रास्ता इख्तियार करेंगे, इससे कबल नहीं। नहीं तो फिर देखिए ना, बात तो उसी के ऊपर होगी ना, इलेक्शन के ऊपर। अगर आपने इलेक्शन अर्ली के ऊपर इत्तफाक ही नहीं करना तो फिर इमरान खान तो मुज़ाकरात क्यों करेंगे? इमरान खान तो पार्लियामेंट में भी जाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सियासी बुरहान जो है ये जारी रहेगा। और एक बात जहन में रखिए कि ये सिर्फ सियासी बुरहान नहीं है, बल्कि ये सियासी बुरहान के साथ साथ रियासती बुरहान भी है, क्योंकि सियासत और रियासत के इदारे भी आपस में टकराव पैदा कर रहे हैं। अच्छा। आज इमरान खान की तकरीर में आपने खास बात देखी है ना कि वो जितना जनरल बाजवा साहब ने बात की थी साइफर के बारे में, इमरान खान ने 2 टोक अंदाज में उस मौकफ की दोबारा तर्जुमानी की है। शहबाज गिल ने जो तकरीर की है, आजम सवाती ने जो तकरीर की है, सलमान अहमद ने जो तकरीरें की है, वो जाहिर करती है कि उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी टकराव है। तो ये लड़ाई सिर्फ सियासत के हवाले से नहीं है, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान भी है। और जब इमरान खान 3 लोगों के नाम लेते हैं तो अब जो नई अस्करी की आदत आई है उसको भी देखना होगा कि वो किस तरह का इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं
ताकि ये टकराव की कैफियत कम हो। ये टकराव पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, इदारे के मफाद में नहीं है, इमरान खान के मफाद में भी नहीं है। तो मुझे लगता यह है कि अगर हमने सीरियसली टॉक ना की तो फिर ये बुरान खत्म नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा। अच्छा, ये सीरियस टॉक का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो किस हद तक प्रेशर पड़ रहा है इस टकराव, और बार बार जो इंस्टीट्यूशन पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ख्वाह वो वजीराबाद अटैक के हों, जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, जो आजम स्वाति साहब कह रहे हैं, नई इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त प्रेशर में है या नहीं, और वो क्या किरदार अदा कर सकती है। इस वक्त जो इमरान खान साहब की तकरीर और तकरीर के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो पीछे नहीं हट रहे, ना ही आजम स्वाति और ना ही सलमान अहमद साहब और ना ही शहबाज गिल साहब। ऐसे में क्या इमरान खान साहब की अगर सुन ली जाए तो इंस्टीट्यूशन पर से प्रेशर हट जाएगा, और इस वक्त इंस्टीट्यूशन किस हद तक प्रेशर में है, ये बात कर रहे हैं हम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं, सलमान आबिद साहब हैं, एंड आवर सीनियर जर्नलिस्ट आरफा नूर हैज़ ऑल्सो जॉइंड अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आरफा, आपको क्या लगता है, ये अफरा तफरी का आलम तो रहेगा, इमरान खान साहब इसी तरह से ब्लेम भी करते रहेंगे अपनी साथ हुए हुई ज्यादतियां जो वो कहते हैं, या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को? अब नई इस्टेब्लिशमेंट इसको किस हद तक डील कर सकती है और कितना प्रेशर है इस वक्त उन पर? ये तो नादिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। ऑब्वियसली यू नो द अर्ली डेज, आई वुड से कि हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह खान साहब अपनी जो हिकमत अमली है उसमें कोई तब्दीली लाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये आप भी जानती हैं कि उनको ज़्यादा देर लगती नहीं है कि वो यू नो कोई जिसको हम कहते हैं यू टर्न ले लें या हिकमत अमली में तब्दीली दें। लेकिन जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, मेरा ख्याल ये है कि उनके ऊपर जो प्रेशर्स हैं या जिस तरह हम जैसे लोग देखते हैं, वो ज़रा खान साहब के अलावा भी हैं दो तीन चीज़ें। एक ऑब्वियसली हम जहाँ बात करते हैं इमरान खान साहब की, तो हमें ये बात करनी पड़ती है कि पंजाब में इस वक्त मूड कैसा है, और क्लियरली अप्रैल में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उसके बाद कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सूबा है जिसमें कुछ हद तक गुस्सा बढ़ा है हुकूमत के गिरने के बाद। उसके बाद जिस तरह के वाक़यात हुए, चाहे वो स्वाति साहब से हो, शहबाज गिल साहब से हो, अरशद शरीफ साहब का जो वाक़या है 25 मई को जो हुआ, तो एक हमें गुस्से की लहर नज़र आती है। उसमें हम ये बहस कर सकते हैं कि वो कितनी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, खान साहब उसको कितना सस्टेन कर पाए कि नहीं, वो है। और वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मेरे ख्याल में प्रेशर है, क्योंकि पंजाब का एक ऐसा सूबा है जिसको वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरा जो मेरे ख्याल में प्रेशर है जिसके बारे में खान साहब बहुत गुफ्तगू करते, वो इकोनॉमी का है। राइट। कि एक ऐसी हुकूमत जो एक ऑब्वियसली बहुत बड़ी इत्तेहादी हुकूमत है, उसमें बहुत सारी पार्टीज हैं, हर किसी के अपने एक प्रेशर डिमांड्स हैं। इलेक्शन जो है उसके ऊपर सबकी नजर है, IMF का प्रोग्राम है, IMF की कंडीशंस बहुत सख्त हैं। अगर सोचते हैं तो इलेक्शन में मसला पड़ता है, और अगर इलेक्शन पर नजर रखें तो इकोनॉमी का मसला पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये जो दो प्रेशर्स हैं वो गालिबन खान साहब की कैंपेन को, जिसको हम कहते हैं ना कि उसको उसकी एक इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। सही। तो इशू ये नहीं है कि लोग कितने सड़क पे निकले हैं कि नहीं, इशू ये है कि इन दो चैलेंजेस के साथ वो कैसे कोप करें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जनरल साहब। आपने कहा पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्पेशल कंट्री, और जाहिर है आपने इस तनाजुर में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस तरह इदारे ने यह फैसला किया कि वो सियासत में मदाखलत नहीं करेगी। लेकिन अगर अफरा तफरी का आलम हो, जैसे सलमान साहब भी कह रहे हैं ना कि रियासत को भी, रियासती इदारे भी आपस में ये टकराव की कैफियत को ख़त्म करना चाहेंगे, तो क्या अगर हम ये समझें कि इस्टेब्लिशमेंट आकर कहती है कि जी बहुत अफरा तफरी होगी, आप लोग मिल बैठ कर बात करें या चलें, यू नो वी आर गोइंग टू बी डूइंग द मैसेजिंग, उसको सियासी मदाखलत में गर्दाना जाएगा? या यही पाकिस्तान की सियासी तारीख है, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं जिंदा रह सकती और ना अपने मसाइल हल कर सकती हैं? देखिए, इशू ये है कि PDM जिस वक्त 12-13 जमातों की एक क्या कहिए उसको, बैठे हुए लोग 75 तो वजीर हैं इनके, 75 वजीर बिठा के किसी कैबिनेट में आपको फैसला कर सकते हैं? मुझे बताइए। 3 से 4 आदमी हो तो आप उस बहस को समेट नहीं सकते। सही। इनके आपस में जो इख्तलाफात हैं, जो इनके आपस में कंट्राडिक्शंस हैं, PDM इज ए कंट्राडिक्शन इन टर्म्स है जो सारी,
वो आपको मुल्क को चलने नहीं देगी। हर एक अपने अपने मफाद हैं। मसला ये है, जिसे बिलाल साहब ने कहा था कि भाई सिस्टम नहीं चल रहा, आपने सिस्टम को यूं ही रोक रखना है यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप हम पीछे स्लाइड करना शुरू हो गए। रुकने के बाद इस स्लाइड को आपने रुकना है कि नहीं रुकना, इस लॉक जैम को आपने खत्म करना है कि नहीं करना खत्म। क्या हम सिर्फ इस बात पड़े रहे कि भाई फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, ये प्रिंसिपली एग्रीड। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, पाकिस्तान स्पेशल कंट्री, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट है इतने नैरो डिफाइन किए हुए हैं कि उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। वो लोग उससे बाहर आगे लोग सोचने को तैयार नहीं है। इसमें आप मुझे बताइए, अगर हुकूमत चल के चली जाए इमरान खान साहब के साथ भी ठीक है, हम अपना शिमला थोड़ा नीचे कर लेते हैं, लेट्स गो टॉक अबाउट इलेक्शंस इन मे, आगे हुकूमत क्या नुकसान हो जाएगा? हर जाते हुए दिन के साथ हुकूमत का मसला भी बिगड़ रहा है, पाकिस्तान का मसला भी बिगड़ रहा है। वो करने को ऑब्वियसली तैयार नहीं है, क्योंकि आपस में किसी का इंटरेस्ट आपस में मिलता नहीं है। दे ऑल सी के नून लीग इज इन द लाइन ऑफ फायर। वो आराम से पीछे बैठ के देख रहे हैं, बाकी सब मजे ले रहे हैं इस चीज का। पीस पार्टी को बहुत फायदा है इस चीज का, हर एक बाकी सबको फायदा है। नून लीग इज इन द लाइन ऑफ फायर। नून लीग का मसला ये है कि वो शेर पे बैठ गई, शेर से उतरने का उसको पता नहीं कैसे उतरेंगे वो सारे। इनको किसी ने तो कुछ करना है इस हल्का, या हम छोड़ देंगे ऐसे। अगर हमने इस लॉक जैम को तोड़ना है, इन दोनों को आपस में बातचीत नहीं हो रही, तो किसी ने somebody has to come and knock sense into their heads। आप हम क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान स्पेशल प्लेस? इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये दो हम बड़ी अहम शख्सियत हैं हमारी। इसके साथ आप मिला लें अपने चीफ आर्मी स्टाफ को, मिला लें साथ उसे, क्यों नहीं भी? आप बताइए, पाकिस्तान है ना, वो पाकिस्तान के आर्मी का चीफ स्टाफ है ना। तमाम जमातों ने उसके ऊपर इस एतमाद का इज़हार किया है ना। पीडीएम ने प्रपोज किया, पीटीआई ने भी उसको एंडोर्स कर दिया। सही। तो ही इज दैट वे, इज लकी, ही इज अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड एट दिस पॉइंट इन टाइम। आप बिठा के हमने फैसले क्या करने हैं? इलेक्शन हो जाए, इसके बाद 3-4 चीजें और अब तय कर लें, उनको इंश्राइन कर दें कॉन्स्टिट्यूशन में कि चेंज नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने तमाम असेंबलियों से निकलने का भी ऐलान कर दिया। मतलब अब ये सिचुएशन जो है सलमान आबिद साहब बहुत ज्यादा गंभीर मैं कहूँगी इसलिए हो जाएगी कि अगर पार्लियामेंट की तो वो चले, वो नेशनल असेंबली में तो थे ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी डिसॉल्व, पंजाब की असेंबली भी डिसॉल्व, अब रह जाती है सिंध एंड बलोचिस्तान। आप समझ रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस, लाइक एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इमरान खान ने ये तय कर लिया है कि वो अगर धरना नहीं दे सकते तो वो पीछे भी नहीं हटेंगे, वो झुकेंगे नहीं इस मौजूदा सेटअप के आगे। देखिए, मैंने अभी कल भी लिखा था अपने आर्टिकल के अंदर, इमरान खान जो सरप्राइज देंगे वो यही सरप्राइज था जो उन्होंने आज दे दिया है। अब वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों को तहलील करके और असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं। ये जो कहा जा रहा था ना कि इमरान साहब को कौमी असम्बली में वापस लाया जाए, उन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से निकलने का भी ऐलान कर दिया। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि वो हर सूरत में इंतखाबात का माहौल पैदा कर देंगे। और अब ये देखिए, 180 के करीब अरकान है पंजाब असम्बली में, और 100 से ज़्यादा के करीब अरकान है खैबर पख्तूनख्वा में, और 50 के करीब जो है वो अरकान है पंजाब असम्बली में। तो ये 250-300 जो अरकान असम्बली हैं, इनको आप बाहर निकाल कर बाई इलेक्शन तो नहीं करवाएंगे इस मौके के ऊपर, और ना बाई इलेक्शन हो सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपको मार्च और अप्रैल में इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और इमरान खान साहब ने ये रास्ता निकाल लिया है। और मुझे लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि अब शायद मसले का वे आउट भी इलेक्शन ही है। यही वजह है कि जो नए गवर्नर आए हैं खैबर पख्तूनख्वा, गुलाम अली साहब, उन्होंने भी 2 दिन पहले कहा था कि मार्च अप्रैल मई में जाके इलेक्शन हो सकते हैं, और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ इस तरह की बात की है। तो इसका मतलब है कि ये मामला जो है नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और अगर ये सूबाई असम्बलियां तहलील की जा रही हैं तो इसका मतलब है कि फिर इलेक्शन का माहौल जो है वही बनेगा। दोबारा बाई इलेक्शन वाली बात जो है ना, इतने 300-350 सीटों के ऊपर तो नहीं हो सकती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नहीं हो सकती। आरफा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इसलिए क्योंकि अभी जनरल साहब ने भी कहा कि सबसे ज्यादा इन द लाइन ऑफ फायर वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि यू नो दे आर कॉलिंग द शॉट्स। और पंजाब में भी जो उनका वोट बैंक है, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए हैं, मईशत का हाल बुरा है। सबसे ज्यादा अब आप भी इलेक्शन ही देख रही हैं कि वो उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फिर ये बाई इलेक्शंस की तरफ जाना चाहेगी ये हुकूमत? बाई इलेक्शंस की तरफ तो ये अभी तक नहीं गए। देखें, अब कौन से बाई इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, कंसिडरिंग के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मोर और लेस होलसेल अप्रैल के अंदर वो नेशनल असेंबली से निकले। उसके बाद अभी तक सिर्फ 11 जो थे वो बाई इलेक्शन करवाए। वो भी हम जानते हैं कि उसके ऊपर भी क्या हिकमत अमली थी। वो ये देखा गया कि कौन सी सीट पे
बहुत कम मार्जिन था की गुंजाइश है। पंजाब के बाई इलेक्शन हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्वियसली एक तो फैसला था, और उसके बाद उस वक्त तो पंजाब की हुकूमत, इनका ख्याल था कि उनके हाथ में रह जाएगी या चांस था रहने का, तो वो करवाए गए। तो जब से वो इमरान खान साहब ने जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस जीते हैं, उसके बाद तो हमें कोई इत्तला नहीं आई, कुछ हमें मालूम नहीं है कि पीडीएम क्या सोच रही है। पार्लियामेंट की वक़्त की बहुत बात होती है और होनी भी चाहिए, मगर आप खुद सोचें कि जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ निकली है पार्लियामेंट से और वो सड़कों पे गए हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको कितनी अहमियत मीडिया में भी दी जाती है। मैं क्योंकि ज़्यादातर मेरा वो वक्त प्रिंट में गुजरा है, तो मैं प्रिंट का एग्जाम्पल ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी कि जो जलसा होता है या प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट होती है, वो फ्रंट पेज की स्टोरी होती है। जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो अमूमन अंदर के सफ़े पे छपती है, क्योंकि अब हम खुद भी उसको अहमियत नहीं दे रहे। सही सही। फ्लड्स हुए हैं, फ्लड्स के बाद क्या पीडीएम, जिसने बहुत सही तनकीद की इमरान खान साहब पे कि जी आप नेशनल असेंबली को, पार्लियामेंट को इज्जत नहीं देते, क्या फ्लड्स पे उन्होंने कोई बहुत डिबेट करवाई? क्या पार्लियामेंट के अंदर कोई स्पेशल सेशंस हुए, कोई ब्रीफिंग दी गई? तो मुझे तो इस वजह से भी लगता है कि वो पार्लियामेंट जो है वो तो सिर्फ अब एक एक्सक्यूज सी, बिल्कुल साइड शो है। सही इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, मगर अब क्योंकि खान साहब है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, इज अप दी एंटी बाय सेइंग कि हम केपी की असेंबली में से, पंजाब की असेंबली से निकलेंगे। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह इसको काउंटर करेंगे, क्या कोर्ट चले जाएंगे पीडीएम, किस तरह इसको मैनेज करेंगे। और दो अगर में होते हैं तो फिर बाकी, जैसे आपने कहा, बलोचिस्तान का हमें मालूम है कि वहाँ फैसला साजी जो है वो किस तरह हो सकती है। पीछे फिर सिंध रह गया, सिंध में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का तो फैसला नहीं होगा अगर वहाँ इलेक्शन कॉल होते हैं। बिल्कुल। So I think this is again, to use an English expression, this is going to muddy the waters even further. You're absolutely right. Thank you so much, Arfa, for being with us. जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात हों। अब ये देखना है कि हुकूमत का क्या इस पर रिएक्शन आता है, इसलिए क्योंकि एक पार्लियामेंट से ज़ाहिर है वो इस्तीफ़े तो दे चुके हैं, जिसकी अभी एक्सेप्टेंस जो है वो मरहलावार हुई थी और उसके बाद बाई इलेक्शन कराए थे। बाकी के इस्तीफ़े अभी एक्सेप्ट हुए नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में चलें, अगर इलेक्शन हो जाते हैं, पंजाब में हो जाते हैं, सिंध में नहीं होते, बलोचिस्तान में हाइपोथेटिकली चले हम कहते हैं नहीं होते, तो भी मामलात क्या इमरान खान साहब उससे एडजस्ट कर सकेंगे? क्योंकि ये चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही हैं, ना कि सहल। देखिए, जब इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा कि आपकी दो जो मेजर, अब पंजाब की असेंबली आपकी डिसॉल्व हो जाती है, केपी थर्ड लार्जेस्ट प्रॉमिस, उसकी डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर उसके बाद रह क्या जाएगा? गिलगित बल्तिस्तान को ले लें, आज़ाद कश्मीर को ले लें, अगर वहां भी ये मसला खड़ा कर दे इमरान खान साहब, तो फिर क्या करेंगे हुकूमत? हुकूमत के पास, देखिए, दे लॉस्ट फॉर ए कॉज। पीडीएम को, अगर मैं आपको छोटा सा रिमार्क एक देना चाहता हूँ, जब ये 97 में इलेक्शन हुए तो 2 स्टेज पे हुए थे, पहले नेशनल असेंबली के, फिर प्रोविंशियल असेंबलीज के। तो नेशनल असेंबलीज में नून लीग सेपरेट इलेक्शंस, तो बेनजीर ने क्वाइटली अपने पीस पार्टी के लोगों को विड्रॉ करा लिया, ज्यादा जोर नहीं लगाया प्रोविंशियल पे, हार गए वो लोग भी। बेनजीर का कमेंट ये था, समबडी रिपोर्टेड, कि भाई इनको मेजॉरिटी लेने दो, आपस में लड़के अपने बोझ में गिर के हो जाएंगे। हाल उनका यही हुआ। 99 में नवाशी साहब भिड़ गए सर फौज के साथ, और ये मसला देखा आपने। तो पीडीएम के पास तो बड़ा गोल्डन चांस है, इलेक्शन तो वो जीत नहीं सकते। अगर वो कॉल फॉर द इलेक्शंस इमरान खान साहब को जीतने दें, इमरान खान साहब जब जून में बजट बनाने जाएंगे तो इनको भी दिन में तारे नजर आना शुरू हो जाएंगे। पर ये हल तो नहीं हुआ ना जनरल साहब। नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूं ना कि भाई ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, बट हैविंग सेड दैट, देखिए, पाकिस्तान इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन दीस स्मॉल लिटिल जस्टिस जो हम बात करें इन कंपैरिजन। यू कॉल फॉर द इलेक्शंस, दैट इज नॉट से मसला आपको हल नहीं होगा, बट टेम्परेरीली एक पॉज मिल जाएगा आपको। इस पॉज को, इसको एज ए स्टेपिंग स्टोन इस्तेमाल करते हुए हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, लीडरशिप, इसको बैठ के फैसले करने होंगे कि मिसाक पाकिस्तान 1 2 3 4 5 सही। और ये 3-4 चीजें हैं जो हम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आगे। जो भी इलेक्शन जीत के आता है वो 5 साल उसको चलाने दे हुकूमत। आप एहतजाज करें, असेंबली में बैठ के उनको चेक करें, रोकें उनको, यहां तक रहे जिससे पहले पीडीएम शुरू हो गई थी इमीडिएटली आफ्टर 2018। अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद फिर पीडीएम दोबारा शुरू हो जाए,
तो ये चक्कर चलता रहेगा, मुल्क नहीं संभलेगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान आबिद साहब। लेकिन एक चीज़ है, देखिए आप जैसे जनरल साहब भी कह रहे हैं इलेक्शन आप करवा लें, लेकिन बड़े मसाइल हैं अभी इलेक्शन तक पहुंचने के। एक तो देखिए केयरटेकर सेटअप पे इन लोगों ने साथ ही बैठकर डिसीजन लेना है, दूसरा वो सबसे बड़ी मर्दमशुमारी जो होनी है क्या वो नहीं होगी, और पुरानी वोटर्स लिस्टों के ऊपर ही ये इलेक्शन चाहते हैं। ये बड़े गंभीर मसाइल हैं। और फिर वही बात आ जाते हैं, इलेक्शन भी हो जाते हैं, तब भी मईशत को इस तरह से संभाला नहीं दिया जा सकता जब तक कि ये एक चार्टर, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, ये होना अब लाजिम है। बहुत से लोग तो कहते हैं एक नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, आज भी ये सदाएं हैं। कोई कहता है केयर टेकर सेटअप या टेक्नोक्रेट सेटअप ज़रा लंबा चले, मामलात को थोड़ा ठीक करे और उसके बाद इलेक्शन कराए। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पे नादिया समझता हूँ कि इस वक्त ओनली वे आउट यही है कि ये इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करें। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन के बाद जो है पाकिस्तान के सारे हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो नई क़यादत आएगी, 5 बरस उसके पास होंगे, वो बैठ के ये सारी बातें जो भी जनरल साहब ने की है ना, मईशत के ऊपर, सियासत के ऊपर, इदारों के साथ जो मामलात चल रहे हैं, आपकी इलाकाई पॉलिसी, आपकी खारजा पॉलिसी, इन सब के ऊपर फिर एक रोड मैप बनाए तो बात आगे चलेगी। लेकिन मसला वही आ रहा है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, क्योंकि ये तो जो है ना एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। और आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखें कि शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की नज़रें भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हैं। इमरान खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट से ही मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं। उधर से इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हमारा कोई सियासी रोल नहीं है। अच्छा भी अगर सियासी रोल नहीं है, लेकिन ये जो क्राइसिस है इसको तो आपने रिजॉल्व करना है, क्योंकि आपने पैदा भी किया है। अब ये तो ना कहें, क्योंकि खुद जनरल बाजवा साहब ने इतराफ़ किया कि हम लोग सियासत में रहे हैं और हम इस तरह की चीज़ें करते रहे, आइंदा नहीं करेंगे। तो आइंदा ना करें, लेकिन कोई रेजोल्यूशन तो निकाले ना, इनके साथ बैठ के बातचीत तो करें और किसी वे आउट की तरफ आएँ। क्योंकि ये इतनी आसानी से, देखिए ना मसला, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अभी इमरान खान साहब ने अगर ये फैसला कर लिया असम्बलियों से बाहर निकलने का, तो आप अभी तो वो पिछली सीटों के बाई इलेक्शन नहीं करा पाए, तो अब ये क्या बाई इलेक्शन करवाएंगे? तो आप पूरे मुल्क को एक हैजानी कैफियत में रख के और सिर्फ इस मसले में कि मई में इंतखाबात करवाने हैं या जाके अक्टूबर में इलेक्शन कराने हैं, यानी मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने के ऊपर ये सारे मुल्क को आपने स्टेक पे लगाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका वे आउट जो है ना, और मुझे जाती तौर पे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी कह रहा हूँ कि ये जो सारी पसे पर्दा बातचीत चल रही थी ना आरिफ अलवी साहब के जरिए इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, सरदार या सादिक साहब इन्वॉल्व थे, ख्वाजा आसिफ साहब इन्वॉल्व थे, और बहुत से लोग, ख्वाजा साद रफीक इन्वॉल्व थे। इन सब के अंदर से जो चीज़ निकल के सामने आ रही है वो यही रास्ता है। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया ना असम्बलियों को तहलील करने का, ये किसी आइसोलेशन में किया है। कहीं ना कहीं उनको इंडिकेशन है कि बात जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जाएगी। और ये भी हो सकता है कि दोनों को सही करने के लिए यही मैसेजिंग हो कि आप तहलील करके चले जाएं, ना आपकी ना इनकी, ना आपको अर्ली इलेक्शन की पहल करनी पड़ेगी। सो ये बैकडोर राब्ते भी चलते रहते हैं और चीज़ें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही आपस में डिस्कशन के जरिए की गई है। बहरहाल आने वाले वक्तों में आई होप कि किसी तरह से चीज़ें सेटल हों, क्योंकि इलेक्शन हो भी जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये क्या गारंटी है कि अगली हुकूमत जो भी इलेक्शन के बाद आए उसे भी 5 साल मुकम्मल करने दिए जाएंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मीसाक वाकई साइन करने की ज़रूरत है। अगर हम पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं और मईशत का इस्तेहकाम चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।